अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को हमने एडिशन किस तरीके से सिखाना है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से आप बच्चों को समझा रहे हैं एडिशन, ठीक है। जैसे 2.5 ईयर का से अबव अगर बच्चे की एज है और आप बिल्कुल उसको स्टार्ट से ही एडिशन समझा रहे हैं, तो आपने किस तरीके से समझाना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जो आप उनको यूज़ करते हुए बच्चे को एडिशन समझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना, आपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को एडिशन समझाना है, ठीक है। यानी फ़र्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट आप नंबर पे, नोटबुक पे बच्चे को नहीं समझाएंगे एडिशन, ठीक है। सबसे पहले आपने बच्चे को ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपने जो है वो बच्चे को एडिशन समझाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास ये 3 पॉइंटर्स हैं। अब मैंने एक साइड पे ये 2 पॉइंटर रख दिए, ये एक साइड पे एक रख दिया। अब मैं बच्चे से कहूँगी सारे काउंट करें, वो सब काउंट करके मुझे बताएगा। तो ओवरऑल ये 3 पॉइंटर्स यानी 3 उसको आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास स्पून्स आ गए, ठीक है, कलरफुल स्पून्स होते हैं। इसी तरीके से कलरफुल हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पर पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं, जिन्हें आमतौर पर आइसक्रीम स्टिक्स भी कहा जाता है, काफ़ी सारे नाम हैं इनके, ठीक है। कलरफुल पॉप्सिकल स्टिक्स आ जाती हैं। इनसे आप बच्चों को कलर रिकग्निशन भी सिखा सकते हैं और एडिशन भी सिखा सकते हैं। एक साइड पे आपने 1 2 3 पॉप्सिकल स्टिक रख दी, दूसरी साइड पे आपने 2 रख दी, और फिर आप बच्चे से काउंट करवाएंगे पहले, फिर आप ये वाली काउंट करवाएंगे, फिर उसे सारी काउंट करवाएंगे, फिर उसको जो राइट आंसर होगा वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं, कलरफुल बॉल्स हो गई हमारे पास, ठीक है। कलर का काफ़ी सारी वैरायटी में बच्चों के पास टॉयज़ कार्ड्स होती हैं। तो आप इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रॉज आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। कप्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, डिफरेंट आप कप्स ले सकते हैं। उनके थ्रू, उनके अकॉर्डिंग जो को एडिशन का जो लॉजिक है वो आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से आपने एडिशन बच्चों को करवाना है, समझाना है। अच्छा, इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है पिक्चर्स का। यानी अब हम बच्चे को नोटबुक पर हम काम करवाएंगे। अब हमें ये तो हमें समझ आ गया कि हाँ, बच्चे ने एडिशन समझ आ गया उसको। अब हमने कॉपी में उसको किस तरीके से काम करवाना है, यानी कॉपी में उसके क्या स्टेप्स होंगे वो हम किस तरीके से करवाएंगे, ठीक है। तो कॉपी में जो एडिशन करवाने का वो रूल है पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने उसको करवाएंगे तो आप पहले पिक्चर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 स्टार्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब वो पहले ये काउंट करके लिखेगा, दूसरी साइड पे आपने 2 स्टार्स लिखे हुए, तो यहाँ पे वो ये वाले काउंट करके लिखेगा। फिर वो सारे स्टार्स को काउंट करेगा और सारे स्टार्स को काउंट करके फिर वो लिखेगा 5, ठीक है। इसी तरीके से आप बॉल्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। डिफरेंट आपने बॉल्स ड्रॉ कर ली। अब वो पहले ये वाली साइड की काउंट करके लिखेगा, फिर बच्चा ये वाली साइड की काउंट करके लिखेगा, ठीक है। सारी हो गई ये 3, ओवरऑल काउंट करेगा, फिर वो राइट आंसर्स को 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसके बाद का जो स्टेप आ जाता है, यानी लास्ट एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है ये वाला 3 + 4, ठीक है। हम ले लेते हैं। अब ये वाला स्टेप आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जो एडिशन की एक्चुअल फॉर्म होती है वो आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और ये भी आप करवाएंगे तो इस तरीके से, जैसे ये 3 है तो आपने एक साइड पे 3 बॉल्स ड्रॉ करवा ली। ये बिल्कुल एक क्लियर फैक्ट है, क्लियर नज़र आ रहा होता है, बच्चे को समझ आ रहा होता है कि मैंने किस तरीके से ऐड करना है, कौन सी कितनी बॉल्स बनी हुई हैं, क्लियर उसको नज़र आ रहा होता है। तो वो जो चीज़ वाज़े होती है ना, बच्चों को समझने में, करने में आसानी होती है। तो ये 3 बॉल्स हो गई। अब यहाँ पे ये 4 बॉल्स बच्चा ड्रॉ करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी साफ नज़र आ रही हैं, बिल्कुल के आराम से ये इजीली ड्रॉ हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। अब ये करने के बाद फिर उससे कहें आप सारी काउंट करनी है, ठीक है। अब सारी काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, ये आ गया 7। इसके बाद हम मेंटली स्टेप भी होता है, मेंटल मैथ जो होता है उसका एक अलग स्टेप होता है। वो किस तरीके से होता है, ये जब बच्चा ये वाला ट्रैक पे बिल्कुल उसको फ्लो आ जाता है ना, उसको समझ आ जाता है कि हाँ अब ये इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद हम उसे दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, मेंटल मैथ जो होती है हमारी उस साइड पे लेके जाते हैं। ये स्टेप बाद का स्टेप होता है, पहले उसे हमें इस वाले स्टेप पे जो है ना ये समझाना होता है। जब इसमें बच्चा स्मूथनेस आ जाती है, बच्चा ट्रैक पकड़ लेता है ना, समझ आ जाता है बच्चे को कि एडिशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से कौन सा नंबर है, कितनी बॉल्स मैंने ड्रॉ करनी है, तो वो समझ में आ जाता है बच्चे को। फिर उसके बाद हमारा ये वाला स्टेप आता है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।